एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Very good morning, students. Welcome to our YouTube channel of Bright English School. Myself Animesh Jain, and today I am going to take some very interesting topic in Standard 8, Chapter 4, how the traders became rulers. So, students, here one story it is given. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. So in recess time, two students were there. They were reading one story about the cat and the monkey. Almost you know the story of these students. So now, on reading this story, Jay and Mitali were making fun of each other. और ये जो कहानी है सुन के दोनों आपस में जो है मजाक उड़ाने लगे. So their class teacher, who was sitting beside them, said, "Children, this too is a policy. The third party takes advantage of a quarrel between the two." So students, ऑलमोस्ट आपने ये स्टोरी सुनी होगी, टू कैट्स एंड मंकी. कैसे दो कैट झगड़ते हैं और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो कैसे फ़ायदा ले लेता है. सो सेम वे टीचर ने भी उनको समझाया कि जो थर्ड पार्टी होती है वो कैसे एडवांटेज लेती है. सो द ब्रिटिश had expanded their empire in India with such a policy. So same way students, ब्रिटिशर्स ने भी जो है किस तरह से ये फ़ायदा लिया था इंडिया में. सो जय आस्क्ड, सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल. जय ने सवाल पूछा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है. सो द क्लास टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू क्लास एंड there I will explain about how the British came to India and established their rules over the Indians. So टीचर ने कहा कि चलो क्लास में आज हम उसके बारे में जो है पढ़ते हैं. So let us study. So by the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. Do you know that the British came to India only for trade? Students, क्या था? ब्रिटिश 18th सेंचुरी की बात है. 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे अपनी हुकूमत जमाने के लिए, ठीक है. लेकिन मेन पर्पस क्या था उनका? ओनली फॉर ट्रेडिंग. ओनली फॉर ट्रेडिंग. वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जो है यहाँ ब्रिटिशर्स इंडिया में उन्होंने जो है कदम रखा था. सो इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स. ओनली ट्रेडिंग के लिए जो है उन्होंने स्टेट से जो है परमिशन ली थी. देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया. अब वो कैसे वो रूल करने लगे, कैसे वो रूलर बन गए. सो द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल arouses many such questions. To serve their economic interest, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. उन्होंने क्या किया? अपना एक टैक्टिक्स जो है ब्रिटिशर्स जो से वो टेक्निक यूज़ करते हैं, उस यूज़ की वजह से जो है वो इंडिया में रूल करने लगे. आए थे सिर्फ ट्रेड करने के लिए, बट स्लोली उन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ अपनी हुकूमत भी जमाना शुरू कर दिया था. सो वन पॉलिसी वॉज देयर, वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. व्हाट स्टूडेंट? वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. व्हेन वेलेस्ली केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल वेलेस्ली, कट थ्रोट competition existed between England and France.
क्या था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कंपटीशन होता था ट्रेडिंग का. इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस from becoming powerful in India so as to expand the British rule in India. Wellesley introduced a new plan which was known as the subsidiary alliance. क्या कहा, क्या करा उन्होंने, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया. एज पर द स्कीम एनी प्रिंसली स्टेट्स दैट accepted the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep a British representatives in the royal court. Now subsidiary alliance में क्या था उनकी स्कीम, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो पहले स्टेट जो है वो गिने नहीं जाते थे, जो स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको क्या किया, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी दी. और उसमें क्या था कि पूरा ब्रिटिश एम्पायर जो है रूल करता था. और जो रॉयल कोर्ट होता है, रॉयल कोर्ट में भी ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती थी. सो दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. सो हाउएवर द प्रिंसली स्टेट्स वेर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल. और क्या था, उनके खुद की आर्मी वो नहीं रख सकते, जो ब्रिटिश आर्मी थी वही वहाँ पे रूल करते थे. सो दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगिनिंग, सो मेड देम फील एनस्लेव्ड एंड देयर थ्रेटेंड सब्सिडरी अलायंस acted like a slow poison for the princely states of India. और ये प्रिंसली स्टेट में जो सब्सिडरी अलायंस इसने एक्सेप्ट किया था वो क्या था, एक स्लो पॉइजन था. धीरे धीरे जो है वो स्टेट को क्या करते थे, अपने रूल में, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने रूल में जो है वो करते थे. सो एक स्लो पॉइजन था. सो द इंडियन स्टेट दैट बिकम द विक्टिम्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस वेर हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गैकवाड्स ऑफ वडोदरा, पेशवास एंड पुणे एंड स्टैंडिस ऑफ ग्वालियर. और ये जो स्टेट्स थे, ये प्रिंसली स्टेट्स जो है ये सब्सिडरी अलायंस के शिकार बने थे और सब्सिडरी अलायंस को जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था. ओके, हियर वन मैप इट इज़ गिवन, हियर यू कैन सी. ओके, some more map I will show you. Here some subsidiary alliance point it is given. The doctrine of subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley, British Governor General in India from 1798 to 1805. इस ईयर के बीच में जो है इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को क्या इम्प्लीमेंट करवाया था. अर्ली इन हिज गवर्नरशिप Wellesley adopted a policy of non-intervention in the princely states, but he later adopted the policy of forming subsidiary alliance. So this policy was to play a major role in British expansion in India. So according to the term of this alliance, Indian rules were not allowed to have their independent armed force. Students, note down the point कि इंडियन का जो है इंडियंस पॉइंट्स थे, जो इंडियन आर्मी थी या इंडियन रूल थे वो सब नहीं चलेगा. ओनली फॉर सब्सिडरी अलायंस की जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना रहेगा. So according to the term of this alliance, Indian rules were not allowed to have their independent army force. Indian जो रूल्स थे, इंडियन आर्मी थी वो वहाँ पे नहीं चलेगी. सो दे वेर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस. और जो भी अगर पे करना है या वॉट एवर सिस्टम से अगर चलना है तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से ही उन्हें फॉलो करना है. सो दैट द कंपनी वॉज सपोज टू
mentioned for the purpose of this protection. So this was the subsidiary alliance. Here you can see the students, this is a Wellesley, okay, who was ruling for the subsidiary alliance. Here you can see the map, students, princely states. The pink color here you can see, this was the princely states, which was the states they were accepted the subsidiary alliance. Okay, this is a map you can see. This all are the states. ये स्टेट्स ने जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था. एंड येलो वन यू कैन सी द ब्रिटिश इंडिया. ओके, so students, today's our topic was how the traders become ruler, the Wellesley, how they have implemented the subsidiary alliance policy. So later on some more topic we will study. So just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.